हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है फ्राइडे, तारीख है 2 फरवरी और यहाँ पर मैं कर रही हूँ सुबह सुबह इन दोनों का लंच पैक। सुबह सुबह नहीं है, टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। सो मैं इनका लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। इनका पैक करके रख दिया है। अभी ये तांशु का पैक कर रही हूँ। तो मैंने आज बनाए मसूर की दाल, जो काली मसूर की दाल होती है ना साबुत, वो, और साथ में राइस हैं। क्योंकि भाई मैं जब दाल बनाती तो राइस ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बिना दाल के मतलब बिना राइस के दाल नहीं अच्छी लगती है और ना ही तांशु को पसंद है। तो ये मैंने तांशु के लंच में दाल और चावल पैक करके रखती है। और दूसरे टिफ़िन में तांशु के लिए आम का अचार रखा है, क्योंकि तांशु को आम का अचार बहुत पसंद है। और इतने बड़े टिफ़िन में इसलिए रखा है क्योंकि छोटा टिफ़िन ऐसा नहीं था, मतलब जिसमें से मतलब बिल्कुल एयर टाइट रहे। और ये टिफ़िन एयर टाइट है, तो इसमें से जो ऑयल वगैरह है अचार का वो निकलेगा नहीं, तो इसलिए इसमें रख दिया है। और अभी मैं ये दोनों कुकर खाली करके रख दे रही हूँ। दाल चावल जो है कटोरे में पलट के करके रख दे रही हूँ। और जब मैं दाल पलटने जा रही थी तो हल्की सी दाल मेरे कुर्ते पे छलक आई है, तो अभी इसे पानी से धुल के साफ़ करना पड़ेगा। हल्की सी छलकी है। और आप लोग बोलोगे कि लंच बॉक्स दोनों के पैक हो गए, फिर भी अभी इतनी दाल है, इतनी राइस है, इतने क्यों बनाए आपने? तो मैं बता दूं कि मैं खाली राइस ही खाती हूँ। जब मैं राइस बनाती हूँ तो मैं रोटी बिल्कुल नहीं खाती हूँ, ना ही तांशु खाता है। हम दोनों राइस ही राइस खाते हैं। और फिर ये दोनों स्कूल से आकर के भी थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, तो फिर इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा बना करके रखती हूँ मैं। क्योंकि इनके स्कूल में लंच वही 12 बजे हो जाता है और ये 3 बजे तक घर पर आ जाते हैं, तो भाई भूख लगाती है दोनों को। तो फिर स्कूल से आकर के भी थोड़ा बहुत खाना खाते हैं ये। और अभी मैं इन दोनों के लिए अलग अलग बोल में दलिया कर दे रही हूँ खाने के लिए, साथ में दूध ऐड करके, जो कि अभी स्कूल जाने से पहले खा करके जाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं अपनी प्रेगनेंसी को लेकर आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम आप लोग को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो बहुत सारे पॉजिटिव भी आए थे कमेंट, कुछ नेगेटिव भी आए थे कि आपका बेटा 8 साल का हो गया, अब आप दूसरे बच्चे के बारे में सोच रही हो, उससे पहले क्यों नहीं आपने प्लान किया? तो देखिए, प्रेग्नेंट होना अपने हाथ में नहीं होता है। और मैं तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन मैं कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। और जब तांशु 2 साल का हुआ ना, तो तभी से जो है मेरे मायके वाले, ससुराल वाले सब लोग मुझे बोलने लगे थे कि मुझे अब दूसरे बेबी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मैं कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। तो मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। डॉक्टर्स को भी दिखाया मैंने। आगरा में 2-3 साल मेरा इलाज चला। डॉक्टर संध्या अग्रवाल से इन्होंने टेस्ट करवाए। तो जब उन्होंने टेस्ट करवाए तो उस टेस्ट में मेरी यूट्रस की जो दोनों ट्यूब्स हैं उनमें उन्होंने ब्लॉकेज बताए कि ब्लॉकेज हैं आपके दोनों ट्यूब्स में। तो उन्होंने बताया कि आपको मेडिसिन जो है काफ़ी लंबी चलेंगी, अगर उससे आराम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधे IVF ही है दूसरा रास्ता। अब IVF बहुत महंगा होता है, तो वो तो भाई हमारे बस की बात है नहीं। तो मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगी थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ससुराल में सब लोग मुझे टोकते थे, सासू माँ, मतलब सभी लोग टोकते थे। सो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी उस टाइम पे। या डॉक्टर से इलाज तो करवा रही हूँ, अगर मेडिसिन से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर क्या करूँगी। और जब भी ससुराल जाती थी तो वही सभी लोगों के जो भी रिश्तेदार मिलने सब वही सवाल करते थे कि दूसरे बेबी के बारे में क्यों नहीं सोच रही हो। तो मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। और मैं अपनी फ्रेंड से इस बारे में बात करती थी, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि मुझे किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। और मैंने एस्ट्रो टॉक के बारे में काफ़ी सुन रखा था, तो फिर मैंने एस्ट्रो टॉक पे फेमस एस्ट्रोलॉजर से बात की, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस थे। उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने जो भी प्रेडिक्शन दी मुझे लेकर, मेरी प्रेगनेंसी को लेकर, वो बिल्कुल सही निकली। उन्होंने मुझे बताया कि अगस्त से नवंबर के बीच में मैं ज़रूर कंसीव करूँगी। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम, ये भी बताया था कि थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेंगी। और उन्होंने फिर मुझे उसके लिए कुछ उपाय भी बताए थे, और वो उपाय मेरे लिए वाकई में फ़ायदेमंद साबित हुए। और अभी तक मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक चल रही है और आगे भी ठीक रहेगी। और उनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकली। लास्ट अभी जो अक्टूबर निकल के गया है उसमें मैंने कंसीव कर लिया, तो उनकी जो प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल सही निकली। भाई मुझे तो बहुत फ़ायदा मिला। तो भाई मुझे तो बिल्कुल सही प्रेडिक्शन दी उन्होंने। और लाइफ में फ्रेंड्स, सबके लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं, मैरिड लाइफ को लेकर, फाइनेंशियल लाइफ को लेकर, एजुकेशन, जॉब, सब मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लाइफ में। तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं। तो आप भी एस्ट्रो टॉक पे एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर से बात करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हो, और आपको बिल्कुल सही प्रेडिक्शन मिलेगी यहाँ पर। और एस्ट्रो टॉक पे फर्स्ट चैट फ्री भी है, तो फिर देर मत कीजिए, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एस्ट्रो टॉक के लिंक पे क्लिक करके एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाइए।
और यहाँ देखिए, यहाँ हमारे तांशु बाबू रेडी हो गए हैं। इन्होंने कपड़े अपने उतार के ऐसे ही डाल दिए, तो मैं फोल्ड करके रख दे रही हूँ इनका। और अभी ये मैं तांशु का एक लंच रह गया था, इन्होंने बाकी तो रख लिया, एक रह गया था ये अचार वाला, तो वो भी मैंने इनके रख दिया पॉलीथीन में बांध करके। वैसे तो एयर टाइट ढक्कन है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना लीक कर जाए, उसकी बुक्स वगैरह ख़राब हो जाए, तो मैंने पॉलीथीन से और कवर कर दिया है टिफ़िन को। और अभी मैं इसको खिला दे रही हूँ दलिया। और ये तांशु के पापा भी रेडी हो गए हैं। और ये देखिए, तांशु के पापा ने भी जो है अपने बाल कटवा लिए थे, बिल्कुल गंजी करवा ली थी। इनके मतलब बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा इचिंग की प्रॉब्लम हो गई थी, डैंड्रफ बहुत झड़ रहा था, तो इसलिए इन्होंने तांशु से पहले ही करवा ली थी। लेकिन एक कैप लगाए रहते थे तो किसी को पता ही नहीं चलता था। और ये मैं तांशु को सॉक्स पहना रही हूँ, तो देखो कैसे लेट गए हैं, आराम से लेट करके सॉक्स पहन रहे हैं। और ये दोनों निकल गए हैं स्कूल के लिए। और इस वक्त ना इन दोनों के स्कूल 10 बजे के हैं, तो ये वही 9:20 साढ़े 9 बजे तक स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और मुझे भी अभी स्कूल का टाइम इतना लेट का है, तो मुझे भी सुबह ज़्यादा जल्दी नहीं उठना पड़ता, आराम से 7 बजे उठती हूँ, फिर अपना ब्रश वगैरह करके नहाती हूँ, नहा करके पूजा करती हूँ, फिर खाने पीने की तैयारी में लग जाती हूँ। तो अभी तो बड़े आराम से काम होते हैं मेरे। और लेकिन जब इनके स्कूल जल्दी के हो जाएंगे, गर्मियाँ आ जाएंगी, तो इनके स्कूल जल्दी के हो जाएंगे, तब थोड़ी सी दिक्कत हुआ करेगी, मुझे जल्दी उठना पड़ा करेगा। लेकिन अभी चलो, जब तक इनके स्कूल थोड़े से लेट के हैं, 10 बजे के, तब तक थोड़ा सा भाई फ़ायदा उठा लें उसका। और अभी मैंने गैस वगैरह स्लैब सब साफ़ कर दी है। ये बर्तन हैं, बहुत सारे हो गए हैं, तो इन्हें भी धुल करके रख दे रही हूँ मैं। और बर्तन धुलने के बाद, सिंक वगैरह सब साफ़ करने के बाद फिर मैं खाना खाऊंगी, खाना नहीं नाश्ता करूंगी। अभी मैंने थोड़ा सा दलिया अपने लिए भी बचा के रखा है, तो मैं भी अभी नाश्ता करूंगी, दूध दलिया का वो खाऊंगी। और खाना तो थोड़ा आराम से खाऊंगी मैं। और नाश्ता करने के बाद फिर आराम से बैठूंगी, वीडियो की एडिटिंग वगैरह करूंगी और थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। तब तक ये दोनों भी स्कूल से आ जाएंगे। और अब हम जा रहे हैं मार्केट वॉशिंग मशीन देखने। वॉशिंग मशीन की इस वक्त काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है, ठंड का मौसम है और हाथ से कपड़े धुलते नहीं, पानी इतना ठंडा होता है और कपड़े धुलने का काम इनको करना पड़ता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त। वैसे तो हम लास्ट ईयर ही सोच रहे थे वॉशिंग मशीन लेने का, और लास्ट ईयर हम देख के भी आए थे, लेकिन फिर समर वैकेशन हो गई, तो हमने सोचा अब तो समर वैकेशन हो गई है, वहाँ से आकर के फिर देखेंगे। फिर और समर वैकेशन ख़त्म हो गई, वहाँ से लौट करके भी आ गए, तो मतलब मौका ही नहीं मिला। मौका सोच लीजिए, मतलब या फिर ले ही नहीं हुआ, मतलब प्लॉट पे आके अटक गई। हाँ, कि प्लॉट लेना है, तो फिर सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट हो गया। और अब जरूरत पड़ रही है वॉशिंग मशीन की, तो मैंने कहा भाई वॉशिंग मशीन तो लेनी है, बिना वॉशिंग मशीन के काम नहीं होगा। ठंड में कपड़े भी नहीं सूखते हैं और धुलते भी नहीं है यार। और समस्या पता क्या है, हाँ। इनको चाहिए फ्रंट लोड और ऑटोमेटिकली फुल्ली ऑटोमेटिक। देखो फुल्ली ऑटोमेटिक सही रहती है, मतलब उसमें सब काम 10,000 12,000 बड़ी अच्छी मशीन आती है, वो आती है, फिर उसमें बहुत टेंशन होता है, झंझटबाजी होती है, पहले डालो निकालो, पहले धो फिर निकालो, फिर पानी में निकालो अलग से, उसमें फिर सुखाओ। और फुली ऑटोमेटिक में क्या, बस एक बार डाल दो, काम खत्म आपका, सीधे सूख के कपड़े निकलेंगे बस। चलो तुम्हें, और मेरे घर में भी फुल्ली ऑटोमेटिक है ही, मम्मी के पास। तो मम्मी के पास तो टॉप लोड है, पर आप सभी लोगों ने बोला कि फ्रंट लोड बेस्ट होती है। सो अभी हम जा रहे हैं, तो आज फाइनल करके आएंगे कि हमें कौन सा मॉडल लेना है, फ्रंट लोड लेना है, टॉप लोड लेना है और कौन सी कंपनी की लेनी है, तो आज हम फाइनल करके आ रहे हैं। तो चलो चलते हैं। मगर हमारा मिशन चालू हो चुका है, वॉशिंग मशीन लेनी ही है। हाँ, लेनी ही है। जब तक मैं जब तक पीछे नहीं पड़ती ना, तब तक कोई चीज़ घर में आती नहीं है। अरे काम चल रहा है, चलने दिया करो। हाँ, जब मैं पीछे पड़ती हूँ तभी घर में कोई चीज़ आती है, कोई भी काम हो। जब तक मैं घर में पीछे नहीं पड़ती हूँ तब तक कोई काम होता ही नहीं है। टीवी कितना मतलब टीवी को आए हुए यहाँ पर बहुत टाइम हो गया था, लेकिन टीवी जब मैं बहुत पीछे पड़ी हूँ, नहीं टीवी लगनी चाहिए टीवी, तब जाकर के टीवी लगी है। और अब इसका बंदर तार तोड़ गए हैं, तो वो तार ठीक होना है, तो उसके लिए भी मैंने बहुत फोर्स किया, तब तार तो लग गया है, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहे डिस्क के, डिस्क टीवी जो लगी हुई है उसके नेटवर्क नहीं आ रहे, तो अभी वो सही भी होनी है, तो डिस्क वाले को बुलाएंगे, वो सही करके जाएगा। तो वो भी जब मतलब मैं बहुत ज़्यादा फोर्स करूँगी ना, पीछे पड़ूंगी इनके, तब हो पाएगा वो काम भी। अरे ठीक है यार, वो आएंगे सही। हाँ पता है, हल्दी का काम यही है बस। हाँ, चलो तांशु नीचे वेट कर रहा है।
चलो फटाफट आओ। और ये हम पहुंच गए इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे। तो ये हम यहाँ पर हमने फ्रंट लोड टॉप लोड भी देखी और सेमी ऑटोमेटिक की भी कहने लगे, सेमी ऑटोमेटिक भी देख लो एक बार, पर मेरा मन नहीं था सेमी ऑटोमेटिक का। मैंने कहा नहीं लूँगी तो फुल्ली ऑटोमेटिक लूँगी, चाहे टॉप लोड हो चाहे फ्रंट लोड हो। वैसे मन तो मेरा फ्रंट लोड का है, लेकिन इनका कहना है कि टॉप लोड ले लो। फ्रंट लोड में जो है मतलब ये होता है कपड़े अगर एक बार पड़ गए धुलने के लिए तो वो फिर धुल के ही निकलेंगे, आप बीच में फिर उसमें और कपड़े नहीं डाल सकते हो। लेकिन टॉप लोड में ऐसा हो जाता है कि एक बार डालने के बाद अगर आपको कोई कपड़ा छूट जाए तो फिर आप दोबारा भी उसे खोल करके डाल सकते हो। लेकिन फ्रंट लोड में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अगर एक बार बंद हो गई तो वो तो फिर कपड़े जब धुल जाएंगे सूख जाएंगे तभी ढक्कन खुलेगा उसका। और हमने वॉशिंग मशीन पसंद कर ली। अब टॉप लोड है या फ्रंट लोड है, कौन सी कंपनी का, ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो अभी हम पहुंचते हैं घर, पीछे से वॉशिंग मशीन आएगी तो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कौन सी ली है। सो बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए। और ये लीजिए, ये आ गई हमारी वॉशिंग मशीन और अभी इसको लेकर के जा रहे हैं ऊपर रूम में। पहले तो रिक्शे वाले भैया मना कर रहे थे कि मैं ऊपर नहीं रखवा पाऊँगा, नीचे ही रखवा लीजिए। लेकिन फिर इन्होंने बोला कि भैया फिर हम ऊपर अकेले कैसे रखेंगे, रखवा दो, हम तो ऊपर ही वाले रूम में रहते हैं, तो ये वॉशिंग मशीन वहीं पे लेके जानी है हमें। तो फिर अभी ये रिक्शे वाले भैया मान गए हैं तो ऊपर लेकर के जा रहे हैं। और अब हमारा काम भी जो है आसान हो जाएगा। पता नहीं कि जब से हम आए हैं तब से कपड़े धुले नहीं हैं, सारे इकट्ठे करके रखे थे कि जब वॉशिंग मशीन आ जाएगी तभी धुलेंगे, क्योंकि मैं तो कपड़े धुल नहीं सकती हूँ और इनके पास भी टाइम नहीं था, स्कूल चले जाते हैं। फिर एक संडे मिला था तो उसमें घर चले गए थे और फिर ये बीच में बोल भी रहे थे कपड़े धुलने के लिए। मैंने कहा अब स्कूल से थके हुए आते हो, रहने दो, जब वॉशिंग मशीन आ जाएगी तभी इकट्ठे धुलेंगे, इकट्ठे करके रखते जाओ आप। और फ्रेंड्स वॉशिंग मशीन तो हमारी आ गई है। तो अभी ये इधर रखिए किचन में, किचन वाले रूम में। इसको इंस्टॉल नहीं किया गया है। इसको इंस्टॉल करने के लिए जो भैया हैं वो कल आ रहे थे, फिर हमने मना कर दिया कि नहीं कल सैटरडे है, कल नहीं। तो फिर हमने बोला संडे को आ जाना आप, संडे को उनकी छुट्टी भी रहती है। लेकिन फिर उन्होंने बोला संडे को तो नहीं आ पाऊँगा। तो अब वो उन्होंने मंडे का बोला है, तो हमने बोला फिर मंडे को आप शाम को आना, क्योंकि दिन में ये स्कूल चले आते हैं। सो फिर मंडे को शाम को आएंगे, तो मंडे को शाम को फिर ये वॉशिंग मशीन हमारी लगेगी, हम उसको बाथरूम में लगवाएंगे। सो मंडे को ही हमारी ये वॉशिंग मशीन चालू हो पाएगी और तब तक ये ऐसी पैक रखी रहेगी और तभी मैं आपको खोल के दिखा सकती हूँ। इसका पूजन भी हम तभी करेंगे, मंडे वाले दिन ही करेंगे। अभी तो ऐसी रखी हुई है क्योंकि अभी इसको खोलने से कोई फ़ायदा नहीं है और फिर इसको खुलेगी तभी जब ये लगेगी। और ये LG की है, टॉप लोड है। और टॉप लोड जो है मेरे घर में भी आपने देखा, मेरे मायके में भी LG की ही टॉप लोड वॉशिंग मशीन है और काफ़ी टाइम से है, मेरी शादी से पहले से है। तो मतलब मेरी शादी को 10 साल होने आ रहे हैं और उससे 2-3 साल पहले से ही है। सो आप ये समझ लीजिए 13-14 साल से मेरे घर में जो है, मेरे मायके में LG की टॉप लोड मशीन यूज़ हो रही है और कोई भी अभी भी और अब तक उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल अच्छा काम करती है। और भी मैंने और भी मेरे जान पहचान में बहुत से लोगों के पास LG की ही टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अब आपको इसको खोल के तो हम तभी दिखा सकते हैं जब इसको इंस्टॉल करने के लिए भैया आएंगे। फिलहाल फ्रेंड्स अब आप लोगों से विदा ले लेते हैं। सो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।